Hello everyone. So ये हमारा फंक्शन का सीरीज हम लोग देख रहे थे एंड हमारा फंक्शन में 3 क्लासेस पहले में 3 सेशंस हो चुके हैं। तो उसमें मैंने कुछ बेसिक से बात किया था कि अगर वही नंबर सिस्टम और इनइक्वालिटीज के बारे में हम लोग देखे थे। और फंक्शन आज से हम लोग का रियल में जो फंक्शन होता है वो आज से शुरू होने वाला है ना। आज से मैं फंक्शन बताऊंगा। वो कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जानना जरूरी था उसका। और अगर नहीं देखें तो पहले आप उसे देख कर आए, क्योंकि वो सारे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। मीन्स उनके बिना काम नहीं चलेगा। और वो सारे बेसिक्स ही थे और वो आपको आते ही होंगे। तो चलिए आज से फंक्शन हम लोग शुरू करेंगे। जो रियल में फंक्शन होता है वो आज से हम शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शन, है ना। फंक्शन को हम लोग को देखना है। तो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैपिंग से हम लोग जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग जो होता है उसी से हम लोग फंक्शन को समझेंगे। यस। तो देखिए हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी। ओके, तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या है, एक रूल है। ओके, एक रूल है जिसमें कि जो ए के एलिमेंट्स होंगे, ए के हर एक एलिमेंट्स होंगे वो बी के केवल एक एलिमेंट को मैप करेंगे। ओके, केवल एक एलिमेंट से असाइन होना। यस। तो मैंने क्या बोला आपको, मैं डिफिनेशन के तौर पे लिखवा देता हूँ। मैंने बोला फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यस, फ्रॉम ए टू बी is a rule that assigns to each element of set A one and only one element of set B. Element of set B. Okay. So function from A to B is rule है, एक rule है that assigns to each element of A, means every each element A B C, हर एक एलिमेंट, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ओके, हर एक असाइन करना चाहिए सेट बी पे, सेट बी के एलिमेंट पे। और वो असाइन करेगा तो एक ही एलिमेंट पे करेगा, है ना, एक ही एलिमेंट में मैप करेगा। इसलिए अगर मैं बता दूं दिस इज आवर A B C and D and this is a set, this is A and this is B. Okay, and this is 1 2 3 and 4. So जो हमारा सेट A है वो सेट B पे अगर मैप करेगा तो सेट ए के जो एलिमेंट है वो कोई छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सेट बी पे। ओके, सो दिस इज ये एंड ये एंड ये, है ना। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट छूटा नहीं है हमारे पास जिसका इमेज बी पे ना हो। यस। एंड बी का एक एक वन एंड ओनली वन एलिमेंट से ये मैप कर रहा है, दिस इज टू। सी भी टू पे मैप कर रहा है, वन भी ए भी वन पे कर रहा है, डी भी फोर पे कर रहा है। यहाँ पे छूट सकता है बट यहाँ पे कोई छूट नहीं सकता है।
और यहाँ पर केवल एक एलिमेंट को मैप कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि डी यहाँ पर 4 पे भी गया और डी यहाँ पर 3 पे भी गया। 2 के पास आ सकता है, बी 2 के पास आ सकता है, सी भी 2 के पास आ सकता है, क्योंकि बी केवल 2 के पास गया है, सी केवल 2 के पास गया है। यहाँ से तो यूनिक इमेज मिल रहा है हमारा, है ना। सो दिस इज, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ओके, अब यहीं पे मैं अगर बताऊं आपको, तो हमारे पास दो सेट है एक्स एंड वाई, दिस इज ए बी एंड सी एंड दिस इज 1 2 एंड 3। अगर ये सारे 2 पे जाते हैं तो भी ये फंक्शन होता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हमारा छूट नहीं रहा है एक्स पे, एंड सारे के यूनिक इमेज है वाई पे, है ना। और यही अगर मैं बताऊं, अगर मेरे पास ए बी सी, ये हमारा कोई सेट है ए एंड दिस इज बी, दिस इज 1 2 एंड 3। अगर मैं ऐसा करूं, ए मैप कर रहा है 1 पे, बी मैप कर रहा है 2 पे। ओके, तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि सी का कोई इमेज बी पे नहीं मिल रहा है ना। सी कहीं पे भी मैप नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। उसी तरह अगर मैं और एक दो सेट ले लूँ, दिस इज ए बी एंड सी, दिस इज 1 2 एंड 3। अगर मैं ऐसा करूँ कि ए को मैं 1 पे मैप कर दूँ एंड 3 पे मैप कर दूँ, बी को 2 पे मैप कर दूँ और सी को भी 3 पे मैप कर दूँ, तो ये भी फंक्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ए है वो दो जगह मैप कर रहा है, 1 पे भी कर रहा है, 3 पे भी कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिक पे मैप करना चाहिए, ए का यूनिक इमेज होना चाहिए बी पे। ओके, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। सो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सॉरी बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। सो हम लोग फंक्शन को डिफाइन किए थे, सो उसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास, क्या लिख सकते हैं, कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, है ना। सो वेयर y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं इसको, है ना। x बिलोंग्स टू a हो जाएगा हमारा, एंड y बिलोंग्स टू b, है ना। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और साउंड वगैरह सब क्लियर होगा। ओके, सो मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज आवर डिफिनेशन। ओके, सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, ये तो हमारा एग्जाम्पल था। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो मैं आपको और एक चीज, और एक पॉइंट है हमारे पास, कि अगर कोई भी मैपिंग है, हमारे पास कोई भी एक मैपिंग है, इसको मैं बता देता हूँ। तो फंक्शन को होने के लिए इसको मैपिंग तो होना ही पड़ेगा ना। तो हमारा मैपिंग फंक्शन होता है ना। एवरी फंक्शन, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसको मैं हटा के ऐसे बोल सकता हूँ, नोट पे आप लोग नोट लिख लीजिए। नोट लिख के आप यहाँ पर नोट लिख सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज a मैपिंग और रिलेशन। Every function is a mapping, but every mapping is not a function. Yes, है ना। But converse need not to be true. Okay, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें कि हमारे पास एक फंक्शन है। ओके, नॉट अ फंक्शन,
ओके। एफ फ्रॉम आर प्लस आर टू आर, इसको हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ओके, वेयर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ये क्या ये डेफिनेशन लिखी हुई है, एक रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास। सो ये क्या फंक्शन है। यहाँ पर आर प्लस है मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, टू आर मतलब होल आर पे जा रहा है। सो यहाँ पर इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। दिस इज आवर डोमेन एंड दिस इज आवर कोडोमेन। ओके, यहाँ पर डोमेन है हमारा, ये हमारा कोडोमेन है। तो आर प्लस से हमारा आर पे जा रहा है। तो क्या ये हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है ये फंक्शन हो सकता है क्या। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा डोमेन है, अगर डोमेन पे आर प्लस है तो आर प्लस में तो 4 भी आता है ना। तो इसका जो इमेज होगा, अगर यहाँ पर मेरे पास डोमेन है एंड यहाँ पर जो इसका इमेज होना चाहिए, डिफाइन हमारे पास क्या है, ये रिलेशन ऐसे डिफाइन है। तो 4 का इमेज क्या क्या हो सकता है, 4 का इमेज क्या क्या हो सकता है। अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर हमारे पास एक्स है तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स हो जाएगा ना। दिस इज प्लस माइनस रूट एक्स। ओके, तो इसका हमारे पास दो इमेज हो जाएगा, एक तो -2 हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि इसका यूनिक इमेज नहीं हो रहा है, इसका दो इमेज मिल रहा है हमारे पास। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ से क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि ये फंक्शन नहीं होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा, ये फंक्शन नहीं है बट रिलेशन है, रिलेशन है ये हमारा, है ना। ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है, रिलेशन है बट फंक्शन ये नहीं है। ओके, अगर यहीं पे हमारा कुछ ऐसा रहता, एफ फ्रॉम आर टू आर रहता और हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं वेयर वाई इक्वल टू, होप साउंड सब क्लियर आ रहा होगा। हाँ, तो वाई इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, एक्स क्यूब ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे डोमेन पे, डोमेन का कोई भी वैल्यू ले लोगे, उसका हमको कोडोमेन पर इमेज हमको मिलेगा। हमको हर एक एलिमेंट, हर एक डोमेन के लिए कोडोमेन पे इमेज मिलेगा और यूनिक इमेज मिलेगा, है ना। यूनिक इमेज मिलना चाहिए और वो यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा ऐसा जरूर मिलेगा। और तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम लोग फंक्शन बोल देंगे। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास नोट तो मैंने ये लिखवा ही दिया था शायद। यहाँ हमारे पास एक नोट है कि एवरी फंक्शन, हेलो, यस, ओके, सो एवरी फंक्शन क्या होता है हमारे पास, इज अ रिलेशन बट, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज आ रहा है बट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर नेसेसरली जोड़ देंगे क्योंकि जरूरी नहीं है कि, कोई भी कभार हो भी जाता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन होगा ही। ओके, तो इसको हम लोग नेसेसरली यहाँ पर जोड़ना जरूरी है। यहाँ पर एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन रिलेशन इज नॉट नेसेसरली अ फंक्शन। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैंने प्रीवियस जितने भी एग्जांपल दिए ये सारे रिलेशन थे,
बट ये फंक्शन सिर्फ ये वाला था और ये वाला था। ओके, दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो फंक्शन हमारा ये वाला था और ये वाला था, बट ये और ये नहीं था, है ना। और भी एग्जांपल लिया था मैंने पहले, यहाँ भी मैंने नोट लिखवाया था, वही चीज़ है। यहाँ भी मैंने लिखवाया था, ये वाला नहीं है ना, फंक्शन नहीं है बट रिलेशन है ये वाला। चलिए तो ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। तो ये नोट आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और अगले सेशन में हम लोग और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि मैं अभी कुछ टर्म यूज़ कर रहा था, डोमेन, है ना, एंड कोडोमेन एंड रेंज। तो ये इस दोनों टर्म का मैंने यूज़ किया है इस वीडियो में, इसका यूज़ नहीं किया है। बट हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे अगली क्लास में, हो सके तो, कि क्या होता है ये तीनों चीज़ें। एंड हम लोग रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, हो सके तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी देख लेते हैं, अगर लेक्चर लंबा जाएगा तो, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।